जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपन जा रहे हैं, इस वक्त मौजूद है पार्लियामेंट हाउस में, जहां जेंडर मेन स्ट्रीम कमेटी नेशनल असेंबली की आज मीटिंग हुई है और चेयरपर्सन मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज बहुत क्रिटिकली तमाम मुतलका जो महकमा जात है उनके हवाले से बात की। मैम, आज आपने वो कुछ रिसर्चेज वगैरह देखी और उसमें मुख्तलिफ जेंट्स की बात हुई, तो वो टेक्निकली क्या चीज़ थी, किस चीज़ पे रिसर्च हुई है और आपने उनकी प्रेजेंटेशन को क्या कमेंट किया? देखिए, वफाकी बजट अभी 1-1.5 हफ्ते में प्रेजेंट होगा। जून की पहले या 2 तारीख को, 3 तारीख को प्रेजेंट होगा। हमने ये मीटिंग की कि वफाकी जो बजट है उसमें ख़वातीन के ऊपर आपने एलोकेशंस क्या किए हैं। ख़वातीन जो हैं वो 50% आबादी है इस मुल्क की। तो क्या जब आप वफाकी बजट बनाते हैं तो आप प्लान करते हैं कि वो पसमानदा तबका, क्योंकि ख़वातीन बहैसियत सेक्टर पसमानदा है, तो आपने उनको अपलिफ्ट करने के लिए कौन से प्रोजेक्ट्स दिए हैं, उनकी आप मार्किंग करके आप हमें बताएं। तो जो आज हमें बताया गया, वो हमें ये बताया गया कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ख़वातीन को पॉजिटिवली मुतासर करते हैं, लेकिन उनका डेटा नहीं लेके आए। लेकिन हमने जब पूछा कि ख़वातीन स्पेसिफिक बजट अगर 800 अरब का आपका PSDP है, यानी कि तरक्याती बजट जी। है, तो उसमें ख़वातीन के ऊपर कितना आपने बजट मुख्तस किया है? तो उनका जवाब ये था 0.4%, यानी कि आपकी ख़वातीन 50% हैं, लेकिन जहां आप ख़वातीन के हवाले से प्रोजेक्ट्स, उनकी एम्पावरमेंट के लिए, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, उनकी सेहत के लिए, तालीम के लिए, वैसे तो जनरल ब्रॉड टर्म्स में तो हर प्रोजेक्ट औरत को मुतासर करता है, लेकिन ख़वातीन के लिए स्पेसिफिक बजट भी होना चाहिए जो ना होने के बराबर था, और हमने अपना डिस्प्लेजर जो है वो एक्सप्रेस किया। दूसरा इशू ये था कि NCSW जो ख़वातीन के हवाले से एक अहम इदारा है, उसमें उसकी स्टडीज़ के ऊपर, लॉ मेकिंग, लेजिस्लेटिव ओवरसाइट के ऊपर NCSW लीगल मैंडेट है उसको। लेकिन इस वक्त तक 2 साल हो गए इस हुकूमत को, वो दिन, आज का दिन, अभी तक चेयरपर्सन मिसिंग है, जिसकी वजह से हमारी बैनुल अक़वामी नुमाइंदगी जो है वो भी ना होने के बराबर है, जहाँ पर ख़वातीन का एजेंडा का इशू है। उसके ऊपर भी हमने एक कंसर्न एक्सप्रेस किया है कि जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, तो मैं ये ओपनली अब कहूँगी कि ख़वातीन उनकी प्रायोरिटी नहीं है। और आज ये है 1 साल के बाद हम वही मीटिंग कर रहे हैं, वही चीज़ें दोहरा रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेस जो है वो अनफॉर्चुनेटली ना होने के मुताबिक है, जो बहुत ही कंसर्निंग है। तो हमने उनको डायरेक्शंस दिए कि आप खुदारा नेक्स्ट टाइम आप आएँ तो कम ऑब्वियसली देखें, ब्यूरोक्रेट तो नहीं करते ना फैसले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ मौजूद ही नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली जो स्टेट मिनिस्टर है लॉ एंड जस्टिस के, बैरिस्टर अकील, वो भी मौजूद नहीं थे, और मैं ज़रूर उनको अपना एक्सप्रेस करूँगी कंसर्न कि उनका यहाँ होना लाजमी है। हमने ये फैसला किया है कि हम ख़त लिखेंगे एक मिनिस्टर फाइनेंस को, और हम कहेंगे कि आप आवाम को स्पेसिफिकली बताएं। आप बहुत कह चुके कि BISP ठीक है, आप BISP में, लेकिन वो सेफ्टी नेट प्रोग्राम है। ख़वातीन के अपलिफ्ट के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक बेहतरी के लिए आप क्या कर रहे हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसमें हमारे पास कोई भी जवाब हुकूमत को देने के लिए नहीं। मैडम, अभी वफाकी मोहतसब बराए हैसियत निस्वां का भी एक फैसला आया। हमारे मीडिया की ही एक खातून जिन्होंने किराए पे मकान लिया और उनको बार बार सिर्फ इस वजह से कह दिया गया कि आपकी शादी नहीं हुई, जिसकी वजह से हम आपको घर किराए पे नहीं दे सकते। दूसरी जानिब अभी आपको जैसे कि पता है कि पूरे इस्लामाबाद में, शहर इक़्तिदार में वर्किंग वीमन बहुत ज़्यादा हैं, जबकि वर्किंग वीमन हॉस्टल नहीं है और इंक्रोचमेंट करवा दी गई है वो एक और अदारे को। और जब से यहाँ से वो ख़वारिज गए हैं, तब से उसकी कारकर्दगी भी ना होने के बराबर है, क्योंकि वहाँ पहले जो पठान बच्चे बच्चियाँ थे उनको वो पकड़ के चूहे बिल्ली का खेल खेल लिया जाता था, अब वो भी बच्चे वहाँ नहीं आते। तो वो जो इमारत है जहाँ
हमने ये देखा जब मुझे भी फातिमा जना अवार्ड मिला, हमारी इतनी बड़ी वो सेरेमनी हुई थी, वहाँ हमारी रिहर्सल हुई थी, अगले दिन वो होटल में वो हुआ था, वजीर आजम के साथ हमारी इतना बड़ा यानी कि वो हॉस्टल था जिसको खत्म कर दिया गया है। आप उसका स्टांस जो है ना उसके देखिए, ये हवाले से अफसोसनाक बात है। मैं इंश्योर करूंगी कि ये मेरी नेक्स्ट मीटिंग में हम ये टेकअप करेंगे इंशाल्लाह, और सबसे महकमूद से पूछेंगे कि इसको क्यों ख़त्म किया गया। जी। जहाँ तक विमेन हॉस्टल की बात है, यही क्वेश्चन था कि जब आप वफाकी बजट बना रहे हैं, खुदा के वास्ते 8-10 अरब आप ख़वातीन डेडिकेट करें, कुछ वुमेन्स हॉस्टल हो, इकोनॉमिक सेंटर्स हो, ख़वातीन की ट्रांसपोर्ट के लिए कोई आप अहम कोई करें, स्कूटीज़ आप दे दें ख़वातीन को, बिल्कुल कुछ तो करें। आप यूथ के हवाले से कुछ लोन्स लें कि ख़वातीन आगे आएँ। लेकिन विमेंस हॉस्टल्स के लिए हमने बारहा कहा है कि अभी ये हम खुद देखते हैं कि बच्चियाँ 30-30 हज़ार रुपए एक बेड का, बिल्कुल एक बेड 8-8 बिल्कुल 10-10 ख़वातीन होती हैं, और ये प्राइवेट सेक्टर, जी। ये बिजनेसमैन जो हैं ये बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। प्राइवेट उन्होंने हॉस्टल्स बनाए हुए, एक एक बेड का 30-30 हज़ार बच्चियों से लेते हैं जी जो यहाँ बिल्कुल शागिर्द हैं या वर्किंग वुमेन हैं। तो बहुत बड़ा ये गैप है। एंड आई विल अगेन अर्ज आपके तवसुत से, और मैं ख़त लिखूंगी भी खुद भी, कि ये वुमेन्स हॉस्टल पर और वुमेन स्पेसिफिक बजट एलोकेशंस दें। बहुत थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। दोस्तों Thank you. अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।